सपा ने राज्यसभा प्रत्याशियों के नाम को किया तय। 5वीं बार जया बच्चन को राज्यसभा भेजेगी समाजवादी पार्टी। रामजी लाल सुमन, आलोक रंजन को भी चुना प्रत्याशी। आज तीनों प्रत्याशी राज्यसभा के लिए करेंगे नामांकन। रामजी लाल सुमन, आलोक रंजन को भी चुना गया प्रत्याशी। तो राज्यसभा के लिए समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट तय। आज तीनों प्रत्याशी राज्यसभा के लिए करेंगे नामांकन। जया बच्चन, रामजी लाल और आलोक रंजन समाजवादी पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी होंगे। सपा ने राज्यसभा प्रत्याशियों के नाम का किया ऐलान। 5वीं बार जया बच्चन को राज्यसभा भेजेगी सपा। रामजी लाल सुमन, आलोक रंजन को भी चुना गया प्रत्याशी। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है। जया बच्चन, रामजी लाल और आलोक रंजन, क्या कुछ पूरी जानकारी निकल के सामने आ रही है? किस तरह से खास है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर 10 राज्यसभा की जो सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होती हैं वो खाली हुई हैं और उसमें अब जो है वो चुनाव होना है। इसके लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 प्रत्याशियों को उतारा गया है, जिसमें पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन है, अभिनेत्री जया बच्चन है और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजी लाल सुमन है। इन लोगों को प्रत्याशी के तौर पर समाजवादी पार्टी ने उतारा है और ये तीनों ही लोग आज जो है अपना पर्चा दाखिल करेंगे। प्रस्तावक के रूप में विधायकों से सादे कागज पे हस्ताक्षर करवा लिए गए हैं। 3 प्रत्याशी को जिताने के लिए 112 विधायकों की आवश्यकता है और इसके लिए जो है फिलहाल, लेकिन अभी अगर बात की जाए तो सपा के पास केवल 108 विधायक हैं। तो ऐसे में 4 विधायक को कौन होंगे, इसको लेकर जरूर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपने 4 विधायकों को ढूंढ लेगी इसमें और उसके साथ 3 प्रत्याशियों को जिताने में कामयाबी जो है वो हासिल करेगी। तो और दूसरी तरफ अगर देखें तो बहुमत के आधार पर 7 सीटें जो हैं वो बीजेपी की जीतना तय है और इसीलिए बीजेपी ने भी केवल 10 में से 7 सीटों पर ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा करी है। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो कल अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उनके नामांकन के समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। और आज माना जा रहा है कि जब समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करने जाएंगे तो उनके साथ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, जया बच्चन के नाम को लेकर जिस तरह से 5वीं बार राज्यसभा समाजवादी पार्टी की तरफ से जया बच्चन को भेजने की तैयारी है, इससे पहले सुनने में ये भी आया था कि जया बच्चन को लेकर कुछ विरोध के सुर भी पार्टी में उठे थे। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जया बच्चन को लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है वो राज्यसभा में भेजा जा रहा है, तो ऐसे में उसको लेकर विरोध की बातें निकल के सामने आ रही थी। और जो एक मुख्य मुद्दा पीडीए को लेकर जो समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव के मैदान में है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की जो बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक मौका था कि इन तीनों ही वर्गों का इस राज्यसभा सीट की जो 3 सीटें खाली हुई इनमें ध्यान रखा जाता और उसके लिए उस लिहाज से जो समीकरणों की जो बात की जाती है उन प्रत्याशियों को जो है इस मैदान में उतारा जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन चीज को इग्नोर किया है, अपनी बात को, अपने मुद्दे को इग्नोर किया है। ये एक बेहतर मौका था शायद उनके पास में, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने जो फैसला किया है उसके मुताबिक इन 3 नामों को जो है वो राज्यसभा भेजा जाएगा। जी बिल्कुल प्रियम, तो जिस तरह से नाम तय हो चुके हैं नामांकन के लिए, आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कल नामांकन करेंगे। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के नामांकन की तिथि क्या निर्धारित हो चुकी है? समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन आज अपना दाखिल करेंगे। अब से मैच कुछ देर बाद समाजवादी पार्टी के तीनों प्रत्याशी जो हैं वो विधानसभा पहुंचेंगे, जहां पर पहुंचकर वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और माना जा रहा है कि उनके इस नामांकन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ से अगली खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने किए 7 राज्यसभा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। कल राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे बीजेपी के प्रत्याशी। नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी नामांकन में रहेंगे मौजूद। 15 नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी तक है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख। नामांकन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे मौजूद। और इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक लगातार बने हुए हैं। जी प्रियम, जिस तरह से 7 प्रत्याशियों की आप बीजेपी की बात कर रहे थे, उनके नामांकन को लेकर कल नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी ने जैसा कि मैंने अभी बताया कि 7 प्रत्याशी अपने जो है वो राज्यसभा के लिए उतारे हैं, जिसमें अगर नामों की चर्चा की जाए तो सुधांशु त्रिवेदी हैं, आरपीएन सिंह हैं, अमरपाल मौर्य हैं, नवीन तेज हैं, तेजवीर सिंह हैं, साधना सिंह है और संगीता बलवंत
जो है इनको बतौर प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी ने मैदान में उतारा हुआ है। और ये सभी प्रत्याशी कल जो है विधानसभा में पहुंचकर अपना पर्चा जो है वो दाखिल करेंगे और उनके नामांकन दाखिल करने के समय, पर्चा दाखिल करने के समय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल प्रियम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।